ढूंढा है मैंने मुझ में, मैं ही नहीं रहा। बर्दाश्त कर रहा हूं जख्मी जिगर, सी नहीं रहा। डूबा हुआ हूं जहर में, मगर पी नहीं रहा। मैं जिंदगी को सह रहा हूं, जी नहीं रहा। सॉरी 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 सॉरी, जनमन बातें खलियां पड़ी हैं, इससे ज्यादा माजरत मैं नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद वज्जिल फजहहुम अजमाइन। अच्छा जी, आई नो आप सब मुझसे नाराज हैं, थोड़े से परेशान हैं, फिर गुस्सा भी हैं, जाहिर बात है। एक आपको इंसान आदत लगा के 7:07 की, फिर ऐसे ही बगैर बताए, बगैर पूछे, बगैर मशवरा किए और गायब हो जाए तो परेशानी तो होती ही है। अब जो आपने कल और परसों, मतलब जो 2 दिन गुजर गए, जो व्लॉग्स देखे, वो मैं शूट करके गया हुआ था, वो पहले के शूट हुए हुए थे। आज जुमेरात का दिन है जी, जुमेरात का दिन है, 5 तारीख है, 5 मार्च 2026। आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ कुछ 4-5 दिन के बाद। जो व्लॉग्स आपने कल और परसों देखे वो पहले के शूट हुए हुए थे, तो बस अपलोड नहीं हुए थे क्योंकि मैं था नहीं, मैं बस ऐसे ही रफू चक्कर हो गया था, आइसोलेट हो गया था। अभी अगले 5 मिनट आपके लूंगा, आपको सारी डिटेल बता दूंगा, कहाँ था, क्यों था, क्या बना, मतलब जितना मैं खुल सकता हुआ, जो मेरी जुबान ने इजाजत दी कि अपने इस प्लेटफॉर्म पे मैं जितना बोल सकता हुआ मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी माफ आप मुझे हर बार करते हैं, इस बार भी माफ कर दीजिएगा। आ गया हूँ, कोशिश करूंगा जितनी देर मजीद इस दिमाग को रगड़ सका, जितनी देर आपको मजीद एंटरटेन कर सका, कर दूंगा, ठीक है। तो 4-5 दिन के बाद आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने माजरत की है। जो 2 व्लॉग आपने पहले देखे वो पहले के शूट हुए थे। बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी कहानी मेरी जुबानी में स्टार्ट करता हूँ कि एकदम से मुझे क्या मौत पड़ी, मैं क्यों गायब हो गया, कहाँ गया था, कहाँ नहीं था। और 14 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों को भी पता नहीं था। बाकी चलो ठीक है, सम टाइम होता है, मेरी फैमिली को नहीं पता होता मैं कहाँ होता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों को पता होता है। दोस्तों को ना पता हो तो एटलीस्ट गुज्जर मेरे साथ होता। इस बार कोई नहीं था, आई वॉज अलोन, टोटली अलोन। 3 दिन मैं सब बताता हूँ, आ जाओ। जिंदगी अजीब जो है ना वो झूले दे रही थी, ठीक है। पिछले साल डेढ़ से एक स्ट्रगल चल रही है, एक फाइट चल रही है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी वो स्टेट से होती है, कभी वो कोई और होता है, कभी कोई पर्चा, कभी कोई पर्चा, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, कभी अपनी तबीयत खराब, कभी कोई नई कंट्रोवर्सी, कभी कोई मुखालिफ, कभी कोई मुखालिफ। सज्जन सिर्फ वही है जो 14-14 साल से साथ हैं, उसके अलावा सज्जन कोई नहीं नया मिला, ना ही मुझे चाहिए था। कोई एक आधा अगर मैंने बनाया भी तो वो भी नासूर निकला, उसको उठा के हमने फेंक दिया। इतना खास वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको मैं यूट्यूब पे डिस्कस करूं। टिकटॉक पे बेहतरीन डिस्कस हुआ है और आई थिंक दैट्स इनफ। होता क्या है कि इंसान बड़ी बड़ी जंगें लड़ लेता है, लेकिन जब जंग लग जाए ना अपनों से, तो आप सोचते हैं कि यार मैं हारूं कि जीतूं, अगर मैं जीतूंगा तो किससे जीतूंगा, और अगर मैं हराऊंगा तो किसको हराऊंगा, ठीक है। तो आप काफी जो है ना वो बेबस हो जाते हैं। एक चीज मेरी आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है और अपने माइंड में ये छापा लगा लेना है, बिल्कुल बिल्कुल छाप लेनी है ये बात कि मुझे किसी के बाप से भी डर नहीं लगता, ना मुझे जरूरत। मैं चाहूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यूट्यूब बंद कर दूं, मैं सुखी बैठ के खा सकता हूं। 1-2 कारोबार चल रहे हैं, 1-2 कारोबार और करूंगा और बैठ के आराम से खाऊंगा। मैंने कब्र में लेके जाने हैं को 3-4 हज़ार करोड़ कमा के, मुझे जरूरत नहीं है, जितने हैं मेरे लिए काफी है। अगर आप लोगों के जहन में ये हो कि मैं बार बार यूट्यूब पे आ जाता हूँ, वो इसलिए आता हूँ पैसे कमाने हैं, अल्लाह की कसम पैसों वाला काम अब खत्म है, पैसों की मजीद चाहत नहीं रही। अब जो 7:07 पे आप लोग इंतजार करते हैं ना, उसकी टिकटिकी होती है कि यार वो लोग वेट कर रहे होंगे यार। फिर एक और कीड़ा ये भी है, हाँ मैं मानता हूँ, एक मैन ईगो है, एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि अपने से आगे किसी को जाने देना नहीं है। वो जब तक मेरे अल्लाह ने लिखा हुआ मेरा सिक्का तब तक चलना ही चलना है। जब अल्लाह ने कांटा लगा दिया तो उसके बाद मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं, जितनी मर्जी टिल लगा लूं, जितना मर्जी कंटेंट डाल लूं, मैं नहीं चलूंगा। फिर अभी मेरे अल्लाह ने जो है वो मेरा चलना लिखा हुआ, इसलिए यूट्यूब पे आता हूँ, वरना और कोई बात रही नहीं। बस कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। आज जुमेरात है और आई थिंक संडे की रात को या फिर मंडे को, संडे की रात, हाँ संडे की रात मेरी एक अदद लड़ाई टिकटॉक पे चल रही थी। जिस बंदे के साथ चल रही थी, मैंने अपनी टिकटॉक की लाइव ऑन की, मैंने सिर्फ एक बयान दिया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि जी आज के बाद जो इस बंदे के साथ मुझे बैठा हुआ नजर आया, जो मेरा म्यूचुअल है, जो मेरा यार है, मेरा दोस्त है, ठीक है, या मेरा रिश्तेदार है, कोई भी है,
मेरे घर का दरवाजा उसके लिए बंद है क्योंकि इसने कमजोरी का मुजाहरा किया, इसने माएँ बहनें टारगेट की हैं, ठीक है। मेरी खत्म है इसके साथ, मैं इसके साथ बैठा हूँ, खाया है पिया है, मैंने अपनी एक टिल लगाई है यारी दोस्ती निभाने में, ठीक है। मैं रिश्तों में जितना मर्जी बुरा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरी यारी दोस्ती की मिसाल सारी दुनिया देती है कि मैं जहाँ चलता हूँ मैं निभाता हूँ, मैं आंखें बंद करके यकीन करता हूँ, खरगोश की तरह यकीन करता हूँ, ठीक है। लेकिन उसने कमजोरी का मुजाहरा किया, कोई बात नहीं, मैंने उससे बैक ऑफ कर लिया। मैंने ये अल ऐलान कहा, कोई मेरा यार है, कोई दोस्त है, कोई बड़ा भाई है, कुछ भी है, जिसने 2 दरवाजे रखे, जिसने कहा जी मैं इसके साथ भी रहूंगा और मैं बाट के साथ भी रहूंगा, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है। और मुझे पूरा यकीन था कि कोई भी जो है ना वो मेरा दरवाजा छोड़ के नहीं जाएगा जो एटलीस्ट मेरे साथ है। होता क्या है कि संडे की रात या मंडे की रात का, हाँ मंडे की रात का टाइम था, मैं देखता हूँ कि मेरा एक जो है वो जिसके साथ मेरा अभी तक ब्लड रिलेशन है, जो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरे ओपोनेंट के साथ बैठा हुआ है। मैं घर बैठ के वो लाइव देख रहा हूँ एंड ही इज सेइंग कि जी आपका कोई कसूर नहीं है। जिसने उसकी बहन टांगी, जिसने उसका भाई टांगा, जिनके एआई वीडियोस बनवाई, जिनके डांस करवाए, वो उनके साथ बैठा कह रहा है जी आपका कोई कसूर नहीं है, आप सही कह रहे हैं, आपने तो लड़ाई खत्म की थी। जबकि मेरा तो कोई बयान ही नहीं आया। अंधा भी कोई अगर है तो उसको भी नजर आ रहा है कि पार्टनर ने कुछ कहा ही नहीं। ही इज यूजिंग हिज पावर जस्ट फॉर द फेम, मिस यूजिंग एटलीस्ट, इनफैक्ट मिस यूज कर रहा है, सबको पता था। जब मैंने वो चीज देखा मैं कहा यार मैंने तो कहा था कि मैं किसी यार दोस्त के लिए अपना दरवाजा बंद कर दूंगा अगर मुझे इसके साथ बैठा नजर आया। विद इन 3 डेज मेरा रिश्तेदार बैठ गया जाके। अब पता क्या होता है, जब मेरी इस तरह की सिचुएशन बन जाती है या इस तरह का सिनेरियो बन जाता ना, मेरा हमेशा उस टाइम पे जो भी फैसला किया हुआ होता है, जो गरम फैसला मैं करता हूं, वो मेरे हक में हमेशा गलत होता है। मैंने हमेशा वो गलत फैसला ही किया जब मैंने गुस्से में किया। मैं यहां से सोचूं गलत ख्याल आए, यहां से सोचूं गलत ख्याल आए, अरे यार करूं तो करूं क्या यार, किससे लड़ूं, किसको जवाब दूं, अपनी लाइव ऑन कर लूंगा तो ये क्या टिकटॉक वाली लड़ाई लड़ता रहूंगा मैं। फिजिकली जाकर लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा, अपनों से। अब माँ मेरी मेरा मुंह देख रही है, घर वाले मेरे यार दोस्त मुझे देख रहे हैं कि क्या कहें, किसको समझाएं, किसको ना समझाएं। जैसे ही बजे ना रात के 12, अब मैं आने लगा हूं मेन पॉइंट पे कि मैं कहां था, मैं कहां चला गया था, क्या हुआ था, मैं क्यों चुप हो गया था, मैं उस मेन पॉइंट पे आने लगा। बस जी मंडे की रात थी, उससे पहले भी कुछ सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, मेरे ऊपर एलिगेशंस, मेरे ऊपर बातें, और हर तरह से मुझे प्रोवोक किया जा रहा था कि ये बोले, ये जवाब दे। लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा कि मैं कैट फाइट्स का जो है वो जवाब दूं। जब कोई काम करना होगा चुप करके कर जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्लाह, क्या होगा। जहां 4 लोग पहले गालियां निकालते हैं 40 निकाल लेंगे। लेकिन जो होगा ना नस्ली बंदा होगा, जिसको एक मर्द के दिल की तकलीफ, ये नहीं होता कि भाईजान सिर्फ बेटियों का नसीब होता है, मर्द का भी नसीब होता है। मर्द खाली सारी जिंदगी जो है वो अपने आप को रगड़ने के लिए नहीं आया, पैसे कमाने के लिए नहीं आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने नहीं आया। जिंदगी उसकी भी होती है, कुछ चाव जो है वो उसके भी होते हैं, वो बताए ना तो अलग बात है, लेकिन होते हैं भाई, ठीक है। जब मर्द का कोई चाव पूरा ही ना हुआ हो, उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ही ना हुई हो, फिर उसको भी दुख होता है, ठीक है। अब मंडे की ये रात थी, उससे पहले भी काफी चीजें देख रहा था, हर तरह से प्रोवोक मुझे किया जा रहा था कि बोले 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 बोले। मैं चुप था, मैं कहा यार मैनू ना बुलवाओ, मेहरबानी करो। मैं हर मुमकिन कोशिश की भी है कि यार ये ईद मैंने पाकिस्तान में करनी है। लास्ट ईयर जो मैंने ईद पाकिस्तान से बाहर की, अपने घर वालों से दूर की, वो मेरी वर्स्ट ईद थी। सिर्फ उसमें अंदर अच्छी चीज एक ही थी, उस साल के अंदर सिर्फ अच्छी चीज एक ही थी कि मैं अल्लाह के घर था, मैं मक्का में था, मैं मदीना में था, उम्रा किया और वहीं पे मैंने ईद की। सिर्फ यही एक अच्छी चीज थी। बाकी मेरे घर वाले सारे मुझसे दूर थे, सिर्फ मेरे यार दोस्त मेरे पास थे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि मैंने अपनी 30-31 साल की जिंदगी में सबसे पहली ईद अपने घर वालों से दूर की, पहली ईद थी। मैंने मुंह को ताला लगाया हुआ था। मैंने कहा इससे पहले मैं कोई गलत स्टेप लूं, मैंने अपना कोई बैग कुछ नहीं लिया, सिर्फ मैंने अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ी है, ठीक है। और मैंने 12, साढ़े 12, 1 बजे करीब जैसे ही घर वाले थोड़ा सा लेटे हैं, दोस्त यार मेरे घर गए हैं, मुझे थापी चुप मार, चल इजी हो जाए, कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा, जितना टाइम लग गया भी लग जाएगा, कोई गल नहीं, जो मेरे मालिक ने मंजूर, चुप कर जा, खैर है, कोई जवाब ना तुम्हें, प्लीज लाइव ऑन ना करी। मैं कहूँ वो लोग निकले, अब मेरा दिमाग ना सुकून करे। लाहौर के मैं था, लाहौर के अंदर ही, बात को ज्यादा लंबी नहीं करता, था मैं लाहौर के अंदर ही। लाहौर में समझ लो कि मेरा एक बंकर टाइप सा है, लेकिन वो बंकर वो बिलियनर बंकर नहीं है जो जमीन के अंदर मैंने बनाया हुआ है, ना ही मैंने जंग के डर से बनाया हुआ है, ठीक है। बंकर टाइप सा है, मतलब घर ही है, ठीक है। मेरे यार दोस्तों का घर का पता है, वो समझ लो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है, पड़ा होता है वो ना। तो कोई मेहमान अगर हमारा आउट ऑफ सिटी से आ जाए तो वहां पर उसको स्टे करवा देते हैं।
हम ज़्यादा वहाँ पर नहीं जाते। गुज्जर भी अभी लेटा ही था जाके, उसको लगा भैया कहीं बाहर नहीं जाना, जिम भी नहीं जाना। मैं वहाँ जाके मैंने अपना नंबर बंद किया, रस्ते से नंबर बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं नंबर यहाँ पर बंद ना करता, वहाँ जाके बंद करता, ये लोग मेरी लोकेशन निकलवा लेते। मैंने रस्ते से मोबाइल बंद कर दिया, अकेला भजन। गाड़ी भी नहीं लेके गया, गाड़ी भी घर खड़ी थी, क्योंकि सारी गाड़ियों में ट्रैकर लगे हुए। मैंने ऊबर करवाई, मैं चला गया। ऊबर पर लगता भट्ट साहब आप, और मैं कहा यार खुदा ना तेरी मेहरबानी, तू दसना तभी उनके समझ जाके ऊबर करवाई। मैं चला गया, वहाँ पर जाके मैंने अल्लाह की कसम क्या किया, सुबह उठ के मैकडॉनल्ड्स मंगवा लिया या हार्डीज मंगवा लिया, उससे सही की है। और शाम के टाइम जो है वो फूड पांडा से कुछ 2-4 चीज़ें मंगवाई हैं, उससे इफ्तारी की है। मोबाइल मैंने एक दिन ऑन नहीं किया। मैंने वहाँ पर 1-2 दिन नहीं रहा, मैंने सिर्फ अपने आप को टाइम देना था, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट किया हुआ था कि मैं सोच सकूं मैंने करना क्या है यार, इतनी मेस्ड अप चीज़ें क्यों हैं, ये कैसे ठीक होंगी, मुझे ठीक होती नजर नहीं आ रही, मैंने करना क्या है, मुझे कोई ना सिरा मिल नहीं रहा था, मुझे अपने आप के साथ टाइम चाहिए था। क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ मैंने क्या करना है, तो उसी टाइम की व्लॉग करना है, आज फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाना है, मुझे 1-2 दिन अपने साथ चाहिए थे। मैंने हर चीज़ बंद की। और पीछे मेरे दोस्तों ने अपनी ब्रॉडें ऑन कर दी, हमें पता ही नहीं है जी कहाँ चला गया, गायब हो गया। हालांकि मैंने इनको मैसेज ग्रुप में कर दिया था कि परेशान ना होना, अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, अपनी मर्जी से आऊँगा, तुम लोग मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, इस तरह बस फिक्र करना मैं ठीक हूँ। और इधर ही लाहौर में ही था, अपने घर के भी करीब ही था। फोन बंद किया जी। और मेरा प्लान था कि मैं 1 दिन या फिर 2 दिन रहूंगा और मैं तीसरे दिन आ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद कुछ सीन इस तरह का हो गया, दिल ही नहीं किया ना व्लॉग करने को, और चुप रहने को दिल किया। नमाज पढ़ी है, अल्लाह से माफी मांगी है, अल्लाह पाक राह रास्त पे ले आए, मैं गलत हूं तो मुझे ले आए, बाकी और कोई गलत है तो उनको ले आए। जो भी इस चीज का कंक्लूजन है, जो भी सोल्यूशन है, बस निकल आया अब, क्योंकि मैं मेंटली डन हो चुका हूं इन सब चीजों से। बस जैसे ही 2 दिन वहां पर गुजरे हैं, 2 दिन अभी वहां पर गुजरे हैं, तो ये सारा जंग का आलम बन गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, ईरान जो है वो इसराइल से लड़ रहा है, तो वो सारा सिनेरियो बन गया। अल्लाह से दुआ की कि हर तरफ अमनो अमान रहे। लेकिन बहुत बड़ा एक नुकसान मुसलमान कौम का, फिर मोमिनीन का, हमारे अहले तशी भाइयों का, हमारे जो इमाम खुमैनी साहब थे वो शहीद हो गए। वो शहीद हो गए तो समझ लो कि बैकबोन ही टूट गई। ठीक है, ईरान स्टैंड कर रहा है, ईरान इस समय अकेला लड़ रहा है, उससे बहादुर मैंने कोई मुल्क इस टाइम नहीं देखा। लेकिन खुमैनी साहब जो थे ना, वो समझ लो कि बेसिक सतून थे शियों का ना, कमर ही टूट गई। उसके बाद अगले दिन बयान आ गया हमारे शहनशाह नकवी साहब का कि 3 दिन का सोग मनाया जाएगा। फिर मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया। मैं कहा यार मेरा दिल ही नहीं कर रहा। अल्लाह पाक कहने की तो जरूरत नहीं है, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ईरान को जो है वो कोई खलाई मखलूक आके जो है वो हेल्प करे, मुसलमान तो उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। ये सारा सिनेरियो हुआ। मैं तीसरे दिन घर वापस आया, व्लॉग श्लॉग मैंने कोई शूट नहीं किया, ना मैंने आके अम्मा का बाबा का रिएक्शन लिया। अम्मा को भी पैगाम पहुंचा दिया था मैं ठीक हूँ, मरा नहीं हूँ, फिक्र ना करो, बस दुआ करो, मेरा जहन सुकून में आ जाए। मेरा दिमाग इस तरह चल रहा है जैसे 200 की स्पीड पे ना चैन की गाड़ी चलती है ना, इस तरह दिमाग चल रहा है। इस तरह रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर ने एक गोली दी हुई है, ठीक है। अच्छा हाँ, पहले दिन मेरा वो दिन था, हफ्ते में मुझे एक गोली साइकेट्रिस्ट ने दी हुई है, मैंने खानी होती है। उससे मैं 14-15 घंटे सोता हूँ, हफ्ते में खानी होती है। वो मैंने गोली भी खा ली। फिर मैं अफ्तारी से टाइम उठा, सहरी तो पहले था सोता, अफ्तारी से टाइम उठा 8 पर वर्क का, सोचा, अपने आप को टाइम दिया। जब मैंने सोच लिया कि यार आई नीड माई मेंटल पीस, मैंने 17-18 साल की उम्र से जो काम करना स्टार्ट किया हुआ है, 5-5 हज़ार की नौकरी से स्टार्ट किया है। आज अगर किसी जगह पे स्टैंड करता हूँ, हर चीज मैं लेने की औकात रखता हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे नवाजा है, तो मैंने अब ये कैट फाइट्स के अंदर या फिर ये अपना मेंटल पीस इस चीज में डिस्टर्ब नहीं करना। बुढ़े वाले अपने माँ प्यो को या अपने आप को सुकून देना, मैं डर ना भाई। जिनने गाल कटनी है कट ले भाई, जिनने मैंने बुरा कहना कह ले, लेकिन जो मेरे अंदर का गुबार है वो आप लोग नहीं समझ सकते, ना मैं समझा सकता हूँ, ना मेरे अंदर इतनी वो ताकत है कि मैं अपने व्लॉग के अंदर आके इतनी छोटी छोटी बात बताऊं। ठीक है, एक पॉडकास्ट है आज की डेट में, जो मैं बोल सकता हुआ, जितनी बात मैं कर सकता हुआ उसमें मैं कर दूंगा, और मैं आपको क्लिप भी लगा दूंगा आज किसके साथ पॉडकास्ट है। वैसे आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा, पूरा फॉरी पे भी चल रहा है। ये सारा सीन था जी। 3 दिन के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। दोस्तों को अभी नहीं मिला, क्योंकि इस सब दौरान जिस दिन मैं गया हूँ उससे वेरी नेक्स्ट डे हैदर की तरफ इफ्तारी थी, ग्रैंड इफ्तारी, जहाँ पर सारे आए हुए थे, मैं वहां भी नहीं जा सका। वो शायद मुझसे इस बात पे नाराज भी होगा, उसका होना बनता भी है। आज उन सबको भी मिलना है। ईद सर पे आ गई है, थोड़ा सा जहन को सुकून देना है। चलते हैं नीचे, एक सरप्राइज रेडी किया हुआ आप लोगों के लिए। अम्मा और पापा को मिलते हैं, कल का उनको मिल ही रहा हूँ, बस अभी आप लोगों के सामने व्लॉग में मिलते हैं। सरप्राइज क्या है वो दिखाता हूँ।
उसके बाद व्लॉग ये हो गई सिर्फ अपडेट, ये बता दिया कि मैं कहीं पर कोई मैं आउट ऑफ कंट्री या मैं आउट ऑफ कंट्री तो जा नहीं सकता, ना आउट ऑफ सिटी था, मैं यहीं पर था। बस थोड़ा सा अपने आपको मैंने ज़हनी सुकून दिया होता। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एंटरटेनमेंट पर्पज से मेरा व्लॉग आपने देखना होता है तो आप लोग देखें, बाकी दुआओं में याद रखा करें। अगर आप चाहें कि जी मैं कोई ज़बरदस्ती काम कर लूँ, मैंने नहीं करना। मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है, मैं लड़ लड़ के थक जाऊँ, लेकिन ये अपनों की जंग में मैं नहीं लड़ सकता, ना मैं जीत सकता हूँ, ना मुझे हारना पसंद है। ठीक है, चलते हैं नीचे, सरप्राइज दिखाता हूँ। उसके अलावा फिर निकलते हैं, एक अदद ऑपरेशन भी है आज, एक दोस्त का हमारे का ऑपरेशन भी है, वहाँ भी जाना है, हॉस्पिटल भी जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है। अब आई डोंट नो कि उनका क्या रिएक्शन होगा, गुस्सा करते हैं, गालियाँ निकालते हैं या नाराज होते हैं, जो भी होगा सारा आंखों पे। लेके चलते हैं, एक सरप्राइज है वो दिखाता हूँ। उसके बाद अम्मा को बाबा को मिलके अगला सफर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज बहुत ही मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट जो है ना वो करने वाले भाई आ रहे हैं, घर पे ही आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा था भाई मुझे स्टूडियो ले जाएं, कहते नहीं भाई आपको स्टूडियो नहीं लेके जाना, मैं आपके घर ही आऊंगा। मैं कहा जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, हाउ आर यू? आरटीएस फैमिली ठीक है, काम काज सही जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर गुड। अच्छा ऐसा है कि अभी हम पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं और मेरा ख्याल है कि सैरी टाइम तो हो ही जाएगा, 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, फिर सैरी करवा के रेहान भाई को भेजेंगे। पॉडकास्ट ये आएगा कब तक, लाइव कब तक होगा? मेरा ख्याल है वीकेंड पे यही पॉडकास्ट चलेगा। आज क्या है, वेडनेसडे? आज वेडनेसडे है, बल्कि थर्सडे हो गई है। थर्सडे हो गई, मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे या सैटरडे को। फ्राइडे या सैटरडे को आएगा, फ्राइडे 7 PM इंशाल्लाह। फ्राइडे 7 PM, ठीक है। और ये है जी आरटीएस फैमिली पे, आप लोग जाके ये पॉडकास्ट देख सकते हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, दोनों हम साबित ही यहाँ से बाहर जाएं। और इस पॉडकास्ट के बाद भी कोई वीडियो ना आया हमारे ऊपर। ये ना कि सारी रजब फैमिली जो है वो डिस्कस कर रही हो। नहीं भैया, नहीं इन गुड बुक्स इंशाल्लाह, ठीक है। आरटीएस फैमिली पे आपको पॉडकास्ट देखने को मिलेगा फ्राइडे या सैटरडे, अपडेट रहिएगा वहाँ जी। ओके जी, पैकअप जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बाप, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से है, ठीक है, राजी बाजी है। बट साहब आपका गोडा ही बहुत दूर है, मैं क्या करूं यार? गोडा ऊपर करो, गोडा ऊपर करो, गोडा ऊपर करो। चलो रुक जाओ, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है, राजी बाजी हो? तेरी सलामती हो जी बड़ी कसम खुदा दी, अल्लाह सच्चा रमजान दे महीने सदके मेरा मालिक साडे सब दे कबीरा सगीरा हमदन से गुनाहों दी माफी दे के आमीन सुम्मा आमीन। हर मां दे कलेजे ठंड रखे ते तेरे बगैर जिंदगी नहीं है मौला दी, किसने कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो थोड़ा सा आइसोलेट हुआ था, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन वापस आ गया। मैं कौन सा कोई जो है लंदी को तो चला गया जो 4 महीने वापस ही नहीं आया। अब 2-3 दिन के तो वो माँ बाप से पूछ के दो, कुछ और चाहिए ही नहीं होता। आपको देख रहा हो तो हमने सुबह शाम को सोया है, उठा गया घर आके सोया, ये हमारे लिए ना फजबड़ी कुछ नहीं और कसम खुदा की। अल्लाह तुझे खुशियां दे मौला, मुश्किल कुशा तेरी मुश्किल कुशाई करे, हाजत रवाई करे। बस मेरा पुत घर रहा कर, जो तो एक मैसेज ना करता कसर तेरी मां पागल हो जानी से, मैं फिर अपने पुत बगैर रहा। और नहीं क्या हो गया, अब तो मैं जा ही नहीं सकता पाकिस्तान से बाहर। बट साहब आपको क्या हुआ है? बट साहब घड़ियां छड़ियां नू छड्डो, मनु कुछ नहीं चाहिए, मनु सिर्फ मेरे पुत्र की खुशी चाहिए। अच्छा तू खुश ते असी खुश, तू खुश ते असी खुश, तेरे नाल ही सारी सारी जिंदगी है। मेरी जान यार मैं इतना एनर्जेटिक होके आया हूँ, आप लोग फिर देख लो दिमाग खराब कर रहे हो। मैं ठीक हूँ यार, आपको खैर करे। मैसेज कर दिया था ना आपको कि आपके पास नहीं, फिक्र ना करो। आता तो हम लोग तो पागल थे कसम से, फिर दोबारा अब हिम्मत नहीं तेरे में। अच्छा हुन बाबा तू कुरान तो नहीं पढ़ रहा, तो बूटी तो कोल क्यों बैठा है? उस जगह नहीं वो तस्वीर करके बैठे ना, तो मैंने अच्छा कहा, ओके। मैं कुरान बहुत- अच्छा जी मैं आप लोगों को बता दूं कि अम्मा ने कल की डेट में कुरान पूरा किया है। ओए, नहीं जी पापा तेरे मुझसे कितना पीछे, मैंने दूसरा कुरान 20वें पारे पे आ गई, पापा का भी पहला खत्म नहीं हुआ। आपका पहला खत्म नहीं हुआ अभी? पहला खत्म आज खत्म होती पहला खत्म हो गया, दूसरा सिपारा शुरू किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मम्मा का जो है वो दूसरे कुरान पाक का 20 सिपारे कंप्लीट हो गए हैं और बाबा ने कल अपना कुरान पाक पहला कंप्लीट किया है और आज दूसरे के 2 सिपारे हो गए। ऐसा ही है। अब ये पढ़ के आपने फिर बख्शने किसको है? ये रमजान के जितने सिपारे आप पढ़ते हैं, ये मखसूस रमजान के लिए जितने मरहूमीन मौला उनको सबको ही सबकी इसकी ना अल्लाह पाक रहमतें बरकतें करता है। अच्छा जी ऐसा है कि आप लोगों को आइडिया तो हो चुका होगा, ठीक है। एक चीज पड़ी हुई है, ये मैंने करनी ईद के बाद थी, लेकिन मेरा दिमाग जो है ना, मेरा दिमाग इस टाइम पे ना बड़े गलत ख्याल सोच रहा है। इससे पहले कि मैं आपको चंद चढ़ा दूं नया, ठीक है, जिससे मुझे फिर ईद जो है बाहर जाकर करनी पड़े, तो मैं कोई अपने आप को ना बिजी रखना चाह रहा हूँ। मैंने यकीन कर लो 8 दिन के अंदर अंदर मैंने उस बेचारे के जो है ना वो नींदें हराम कर दी। मैं कहा पुत्र मैंने ईदों पहले चाहिए, बड़ी देर से प्लानिंग इसकी की हुई थी, ठीक है। मैं कहा ईदों पहले चाहिए, मैं ईदी देनी ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को करूं, बिजी करूं और अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करूं, ठीक है। तो आप लोग जरा मेरे साथ आ जाए, क्योंकि मेरे यार दोस्त अभी नहीं है, उनको मैंने जाना है, मिलना है और उनका रिएक्शन पता नहीं क्या होगा। 3-4 दिन के बाद उनको मिलना है। हैदर की ग्रैंड इफ्तारी थी, वो भी ऐसे अटेंड नहीं की और भी 2 दिन काम थे जो कि नहीं हो सके, ठीक है। आ जाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी 2 मेहमान आए हुए हैं जिनको ना मैंने बंद किया हुआ कमरे में। आ जा भाई, हेलो हेलो मेहमान,
अच्छा कर ओ मेरा दोस्त आया यार की परेशान कितना ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਅਮੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ठीक है तबीयत ठीक है ऐसे ही ना करता तो सफर ते कर इधर हो ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਯਾਰ तू नहा के नहीं आया चल रहे कैसे हो ठीक हो 6 दिन का फर्क है ਅਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ अच्छा मेरी बात सुनो ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੱਥ ਤੇ यार तू इंसान है यार ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ और मम्मा क्या पागल हो अभी ऐसे गायब कर दी फाड़े ਉਹਨੂੰ 700 ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਵਾਂ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ हाँ देना तेनू मैं तुझे अच्छा मेरा ना क्या हाल है मेरी जान हो यू माजरत आपकी मैंने नींदें हराम करके जो है ना जिस दिन मैं ऐसे कर गया था ना शादी पे मेरा तब से थोड़ा सा दिमाग आउट चल रहा था मैं कहा मैनू बिजी कर जल्दी कर कहता भाई अभी तो किया मैं कहा पुत्र फेर कर मैं जो तुम कह रहे हो इंशाल्लाह ईद से पहले ईदी दे के जाएंगे ਨੀਂਦਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ओ यार समझा मैं ऐसे ही ना करते पागल हो पैसे से फिर यार है कि फिर कितने जाए वो मेरी बात सुनो क्या होता क्या है कि ओ यार तू की है यार ਗੱਡੀ ਚ ਰਖਵਾ ਸਮਾਨ तेरे प्यो का समान छड़ चल गड्डी च रखवा इधर आ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ हाँ जी बहुत ज्यादा चल निकल मैंने पहले भी अजीज तेरे तो ज्यादा अजीज मैंने अच्छा ऐसा है कि आप कहते हो कि शेयर किया कर मेरे दिमाग का एजेंडा ये है कि शेयर करने से क्या होगा घर की बीबियों से या यारों दोस्तों से बंदा शेयर वहां पर करे जिसने कहना है भी जा हल हो गया अल्लाह की जात से शेयर करे मैं परेशान हूँ तुझे मैं बता के तुझे परेशान कर दूं हाँ भी मैं परेशान हाँ आया मेरे नाल भाई तू परेशान हो ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸੀ ਬਾਹ ਬਾਜ਼ੂ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ यार तेरियां और बड़ी मसरूफियत होंदियां ने ठीक है कोई गल तेनू होर बड़ियां टेंशनां ने ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੈਸੇ दस दें टेंशनां ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਝੂਲਾ ਚੁਕਵਾ केड़ा झूला ਮੈਨੂੰ ਝੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चंड तेरे मुंह ते मारांगा मेरे पुत्र दा झूला किते नहीं जाना वो मेरे नाल मेरी कबर से जाना अच्छा जी ओए जो मैं जावांगा नहीं चला मेरी बात सुने जी एक सरप्राइज है जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करके जुल्करनैन निशानी ने मैंने सिर्फ कहा ही था इन्होंने मेहनत किया अपनी नींदें हराम करके रेडी किया हुआ अलग चीज बनी है एक अलग चीज बड़ी प्यारी वाली अलग चीज बनी है और मजेदार जेन्युइन बात है मजेदार उसको हम जो है वो आज मैं खुद भी लॉन्च करते हैं बताता हूँ सारा सिनेरियो और यहाँ पर लॉन्च करके कहानी खत्म नहीं होगी आज मैंने रैंडम लोगों के पास जाना है ठीक है रैंडम लोगों के पास जाना है और मैंने चेक करवाना है कि बच्चे आप बताएं ये ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसकी प्राइस ब्रैकेट भी आप ही बताएं आज इसके बाद एक ऑनर कर दे जाते हुए मुझे ऐसा गिफ्ट दे दे कि ऑडियंस हैरान हो जाए कि भट्ट साहब की तरफ से गिफ्ट है ओ ये लो वो भी शादी भाई हाय हाय बाबा यार की है जी मां ने तो आगे दो महीने हो गए रोलक्स लगा हुआ हूँ रोलक्स से खरीदी नहीं जा रही जो राडो पड़ी हुई है वो भी बांट दो आप अजीब काम है दरवाजा बंद करो ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਲਾ ਗਈ ਲੱਭ ਲੈ हैं ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਲਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਘੜੀ भाई लब के दे दे इसकी सबसे अभी बता दो उसकी घड़ी कौन सी सबर करो उतर है मेरे डब्बे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 6000 ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ क्योंकि ये वाला आर्टिकल जो है ना ये आपका ही है ये मेरा नहीं है ये शादी वाली रोलेक्स जो है ना फड़ मेरा भरा अल्लाह दी कसम एक गल दसा हाँ की पूरी रकम तू किस तरह दसी मुंडे मुझे पता है मैं शारमी बड़ी देर काम किया बेटा मैं बड़ी देर शारमी काम किया बंद करो इसने कोई ना कोई चीज निकाल देनी है अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको दिखाता हूँ पैकेजिंग यू गाइस विल लव इट ठीक है उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं और बाकी सारा काम जाम जो है ना आज हमारा बाहर का ही है इफ्तारी भी हमारी बाहर ही होगी और मैंने कहा यार डिप्रेशन एंजाइटी परेशानियां कंट्रोवर्सी साइड में करो और काम की तरफ ध्यान करो व्हाट्सअप रुपये को ये कमाओ ठीक है और मैं वैसे इतनी जल्दी आर्टिकल दूसरा लॉन्च तो नहीं करता होता महीने 1.5 महीना गैप लेता हूँ लेकिन सुल्तान का इतना मैसिव रिस्पॉन्स आया था और आप लोगों की एक कंप्लेन थी कि भाई बॉटल बहुत नॉर्मल है यार 2500 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कितों ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ 2500 में मैं कहां से लेके आऊं पैकेजिंग भी फिर सारी नेटवर्किंग भी फिर वो कॉस्टिंग भी बॉटल भी परफ्यूमरी भी अच्छी ठीक है इस बार आपका जो है मैं लामा उतार दूंगा बोतल वाला परफ्यूम वाला भी मेरे सुल्तान ने उतारा नहीं बॉटल का भी लामा इंशाल्लाह उतार दूंगा ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं ये ईद से पहले ईद ही है और इंशाल्लाह सबको जिस चीज ने ऑर्डर करना है ईद से पहले ही डिलीवर होगा और उसके बाद एक और भी अच्छी खबर है गुड न्यूज है वो मैं रिवील करने के बाद बताता हूँ व्हाट्सएप प्लीज हाथ रखें बिस्मिल्लाह ओके जी 1 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद Three. व आले मुहम्मद रेडी हाय हाय या आज बहुत बड़ी विलादत है मेरे मौला की आज मौला की उनके विलादत है सदके में तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला के सदके अल्लाह पाक सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे ठीक है और मैंने व्लॉग भी आज 3-4 दिन बाद किया है एक तो वो 3 दिन का शौक करना था ईरान का वो कंप्लीट किया फिर मैं कहा आज के दिन में सारा कुछ कर देना है अच्छा जी चेक कर रहे हैं अगर आपको डब्बी देख के लग रहा है कि ये 50 ml है तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है ये 100 ml है 100 ml है ठीक है जो हमारा है मेंस का उसका नाम है औरा क्योंकि अल्लाह पाक ने जितनी मर्जी परेशानियां दी हो जो मर्जी किया हो एक औरा आपके भाई का है
जो कि मेरे मालिक ने बरकरार रखा हुआ, मेरी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आ गया जी ऑरा फॉर मेंस, ये आ गया प्योर फॉर वुमेन, क्योंकि औरत खूबसूरत हो, खूबसूरत हो, जब तक वो प्योर नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। प्योर मतलब हर लिहाज से, वाह वाह ठीक है, हर लिहाज से प्योर होनी चाहिए। तो ये रेड पैकिंग लेडीज की और ये ब्लू पैकिंग मेंस की। आ जाओ जी, करीब आओ सलमान साहब, करीब आते। ये जी यहाँ पे इसके मैग्नेट लगा हुआ, ये मैग्नेट लगा हुआ, ठीक है। ये ओपन करेंगे आप, चेक कर बाबा, चेक कर, बहुत प्यारी बोतल चेक करें, बोतल का प्यारी एड्डी मोटी शीशे वाली बोतल है, 100 ml, ठीक है। ये सब बहुत प्यारी ये आ गया जी मेंस का, एक मिनट, ओके है, बोतलें बहुत प्यारी है, सब बोतलें बहुत पसंद लगी। जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा जी, ये हो गया मेंस, और ये नीचे सलमान साहब बढ़ा दें 100 ml, ठीक है। 100 ml मतलब कि बड़ी तक आपका आराम से चल जाएगा। इसको आपने जाहिलों की तरह फुट 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 नहीं लगाना, ये बस सारा दिन 24 आवर्स की गारंटी है। अगर 24 आवर्स से पहले आपकी परफ्यूम की खुशबू चली जाए तो मुझे फोन करके ना पैसे वापस ले लेना, परफ्यूम वापस भेज देना, ठीक है। ड्रेसिंग देख बड़ी भी अच्छी लगेगी। हाँ जी, ये हो गया मेंस, और ये आ गया प्योर फॉर वुमेन्स। आया 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 आया, ठीक है जी। ये आ गया विमेंस। अब विमेंस वाला जो बंदा है इधर, वो यहाँ पर है नहीं है। चलो हम शादी में करवाते हैं, शादी का भी एक्सपीरियंस काफी ज्यादा चल रहा है। सब ना ज्यादा तेरे ही है। लड़ाई नहीं की किंदा है, ओके बॉस मेरा ही है। और मेरा तो पहले सुम सुम दिमाग बंद होया है। आज से तो बनाया है। आओ चलो व्हाट्सएप आप चेक करो बॉस, मान अनुग्रह दूर तक आ रही खुशबू, करीब आने की जरूरत नहीं, बहुत प्यारी। मैं मजे गया यार। चलो मेरा ड्रेसिंग तो रखो जाके। चलो ये तो मैंने अपने मुंह से कर दी ना, मैं अभी यहाँ पर खत्म नहीं कर रहा। मैं बाहर जाके मैंने रैंडम ऑडियंस से पूछना है, मैं बीबियां से भी पूछना है, तो बंदे से भी पूछना है, ठीक है। ये आ गया जी प्योर वुमेन 100 ml लेडीज का। अब एक और गुड न्यूज ये है कि जो हमारा गोल्डन कार्ड वाला सीन था, इफ्तारी होनी थी या फिर दावत होनी थी पूरी रजा फैमिली की, जिस जिसको गोल्डन कार्ड मिला होगा, ठीक है, गोल्डन कार्ड मैंने कम से कम 10 से 12 मजीद गोल्डन कार्ड इसमें डाल दिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है, इससे पहले मैंने खत्म करना है, इसलिए बहुत लिमिटेड सा स्टॉक है, समझ लो कि बहुत ही लिमिटेड। मे भी यही हो, मे भी अभी लिंक जो लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, विद इन 30 मिनट्स की खत्म हो जाए, सोल्ड आउट का टैग आ जाए, ठीक है। तो मैंने 10 से 12 फैमिलीज के लिए गोल्डन कार्ड इसके अंदर भी डाल दिया है। और जो पिछला हमारे पास पड़ा हुआ सुल्तान का भी हमने जो उसको रीस्टॉक किया था, कुछ क्वांटिटी रह गई है। ये 100 ml है, वो 50 ml है। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आप लोग वो ले लें, अगर आप ये ले सकते हैं तो ये ले लें, ठीक है। इतना खास डिफरेंस दोनों की प्राइस में कोई नहीं है। ईद के फौरन बाद दावत होने जा रही है, 35-40 फैमिलीज होगी, पूरा रेस्टोरेंट हम बुक करेंगे, वहां पर आपके व्लॉग चलेंगे, वहां पर शाउट आउट चलेंगे, वहां पर दावत चलेगी, खाना चलेगा, पूरा मीटअप होगा इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल, अगर जिंदगी रही काफी सारे तो जो चैनल है मोनेटाइज भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा अभी आ जाते हैं प्राइस की तरफ। ये है 100 ml। इस बार मैंने इसे पूछना नहीं है क्योंकि इसने मेहनत बहुत की है, लेकिन ये साथ साथ मुझे अपडेट करता रहा है, तो मुझे आइडिया है सारा हमें कॉस्ट क्या पड़ी हुई है, तो कितना का मार्जिन रख के मैंने सेल करना है। 50 ml हमने सुल्तान सेल किया था 2500 का, ये है जी 100 ml, और ये हम आपको इंशाल्लाह जो है ना वो दे देंगे 3500 का। 2500 का वो था, 3500 का वो दे देंगे। 3500 का ਉਹ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ 6000 ਨਹੀਂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਡੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਲਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ दे दे। वो 50 ml 2500 का, ये 100 ml 3500 का। उसकी बोतल भी बहुत प्यारी है कसम से। इसकी बोतल तेरी बोतल देखो तो यार वर्कू है, बस साहब ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। 3500 ਉਹ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। 3500 ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ 3500। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ 35,000 ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਾਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਲੱਭਣ ਤੇ ਦੇ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਓਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਓਏ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪੈਂਪਰ ਹੈ ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਭਾਈ। राता जाग गया ਈਦੀ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕੀ ਹੋ। बिल्कुल ਈਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ 3500 ਠੀਕ ਹੈ, ਈਦ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਈਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਈਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ तेरी पहुंच रही थी ओके, ठीक है। क्योंकि मैं ओके ब्लॉग के जी। अंदर ईद लूंगा वादा। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡੋਡਾ 3500 का ये 100 ml है, ठीक है। 3500 अगर हो आपको अफोर्डेबल तो वेल एंड गुड, ना हो तो आप 2500 का सुल्तान भी पड़ा हुआ है, वो भी मंगवा सकते हैं। लेकिन इसकी बॉटल वो थीटा में उसकी शक्ल चेक करो, उसकी शक्ल चेक करो जिसने मुझे कॉस्ट में बताई है ना, इसकी बॉटल आई स्वेयर वाकई एक्सपेंसिव है।
पता चलता है, 3500 पता चलता है। 3500 का दे के तो बहुत ही कह लो कोई रुपया तो नहीं बच रहा है, कोई एडे खासे पैसे बच नहीं रहे, लेकिन ये कि ईद है और रजत फैमिली को ईद पहुंचाना जो है मेरा फर्ज है। ये परफ्यूम यू गाइस विल लव इट इंशाल्लाह। और उसके अलावा प्राइस 100 ml 3500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ सस्ता मैं फ्री दे सकता हूँ, खुद नहीं दे सकता, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा हुआ है, जाके अपना अपना जो है वो ऑर्डर कर लें। ईद से पहले पहले डिलीवरी हो जाएगी, गोल्डन कार्ड इसमें से भी निकल आएंगे, ईद के फौरन बाद आपको मैसेज आएगा और फिर हमारी दावत होगी। मैं बस शूज पहनूं निकलूं, मेरे दोस्त का ऑपरेशन है, जिंदगी मौत में झूल रहा हाय है। अल्लाह अल्लाह रहम करे यार, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ अल्लाह ਨੂੰ सेहत देवे। गाड़ी बैठे बताते हैं किसका ऑपरेशन है, किस चीज का ऑपरेशन है, पहुंचते हैं दोस्तों को मिलते हैं, दोस्तों का रिएक्शन क्या होगा। और ये मुझे 5-6 पीस दे दो, मैंने आज जो है ना वो पब्लिक टेस्ट करना है भाई। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मुझे बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फजहम अजमाइन। अच्छा जी, दिल के अंदर बातें थी और आप लोगों को अपडेट चाहिए थी कंप्लीटली, तो पता ही नहीं लगा इतना लंबा हमने व्लॉग कर भी लिया और अभी हम दोस्तों को मिले नहीं है। अभी उनसे हमने मार खानी है, उनसे गालियां खानी है, उनकी नाराजगी बर्दाश्त करनी है और अभी परफ्यूम के टेस्ट भी करवाने हैं, तो बड़ा लंबा हो जाएगा व्लॉग भाईजान। कोई बात नहीं, खैर पहले व्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं। आज जरा जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। भाई जी तुसी मेरे छोटे भाई हो ठीक है, ते तुसी मेरा बड़ा बड़ा तोबा कीता है। की कीता तोबा तोबा की तोबा की है ये तोबा भाई हुंदा पंजाबी कहंदे धोखा देना किसी ਨੂੰ। ਧੋਖਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤੋਮਤ ਲਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈਜਾਨ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੋਖਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸ। भाई सैलरी ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਈ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਮਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ, ਕੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੂੰ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਏ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੌਂ ਜਾ, तो मैं निकल जाना वा, तू जाके फौरन सुता है ठीक है, तो मैं निकल गया बस। मेरा दिमाग थोड़ा किसी और पासे लगा सी दोस्ता, तेनू पता ही है तेरे तो किहड़ी शै लुकी है यार। नहीं लुकी तो कोई शै नहीं, लेकिन फिर भी भाई छोटे भरा नो तुसीं मुहब्बत करदे हो, वड्डे भाई तुसीं मेरे। तो वड्डा मैं किथों आ गया मरे, मैं छोटा वा तू वड्डा है, तेरी कितनी उम्र है मेरी भाई सही दसी 43। तो फिर पागल हो गया, मेरी 31 साल हुई है, मनु वड्डा बनाई जा रहा है। मैं वो वड्डा भाई नहीं कह रहा, नहीं मैं वैसे भी छोटा ही हूं, किसी लिहाज में वड्डा नहीं मैं, तू फजूल गल्ला ना करया कर। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, मेरे भाई मेरी बहनें मेरे अंकल मेरे आंटियां मेरे भांजे मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, खुश रहे बात रहे जहां रहे, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यार दोस्तों के साथ। मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे, उसको हंडाना वसाना भी नसीब के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। जब मैं सोसाइटी से गाड़ी बाहर निकालता हूँ ना, तो गाड़ियां पीछे से स्पीड में आ रही होती हैं, व्लॉग कर रहा हूँ तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, चलते हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल, पहुंच के आपको बताता हूँ कि कौन सा मेरा दोस्त है जिसका आज ऑपरेशन है, किस चीज का ऑपरेशन है वो खुद बताएगा, ठीक है। और अल्लाह खैर करे हॉस्पिटल में मिलूंगा ना तो जरा इनके गुस्से भी ठंडे रहेंगे, मार कुटाई नहीं करेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो आई होप कि सब खैर वाफियत से रहे। पहुंच के आपको मिलते हैं, जब तक पहुंच रहा हूँ वीडियो को लाइक कर लो, प्यारा सा कमेंट कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो। 9 मिलियन के बहुत करीब है यार। मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी पुंगी बोलनी है, जो मैंने वेपन्स डाउन करने हैं, जो मैंने खत्म कर देना सब काम सोशल मीडिया वाला, 10 मिलियन कर लूं उसके बाद कर दूंगा। लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे यार। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। पहुंचते हैं, जिसका ऑपरेशन है इमरजेंसी में, पहुंचे को मिलते हैं। चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मूसा भाई? आ गए हो जिंदा हो? जिंदा हूँ यार, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, क्या हाल है? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी ड्यूटियां खत्म हो गई हैं, अब ड्यूटियां आपने शिफ्ट कर दी हैं, तो भैया ठीक है, राजी बाजी है। किधर है शौहर आपका? अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। जाओ जाओ उधर हो जाओ तुम। मेरे दोस्त कैसे हो? आइसोलेटेड हो जाओ, चलो। क्या हो गया फिर? मैं उंगल ला देंगे, चंगा रहेगा। जाओ जाओ बस, अब ठीक है। चेक तो कर रहे हैं, ऑपरेशन कराना है कि बीचते हैं तू बेटा? बस ठीक है, जाओ तुम। क्या हुआ आपके शौहर को? क्या है? क्या है?
सही दस, इसकी आंखें ना की अखा काट रहे हैं तुम्हारी भरजाई को। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। कहती खुशखबरी है, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, अब शायद की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। यार तुम जाओ भाई तबीयत कैसी है आपकी? आपकी तबीयत कैसी है भाई? ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ जी जाए आप अच्छा हो गया, हो गया, कट कुट लग गया, ठीक है, बच्चा तो हो गई है। ओए होए 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 होए, 4 टांके लगे हैं। 4 टांके लगे हैं। मेरा साथ को 4 वो दिखाई जरा, वो दिखाई वो जार ये संभालना धा तो सही है, कोमल डर नहीं क्यों है यार? पूरे धा ए देखो जी, ए शहजी अंदरों निकलिया बच्चों, इसलिए कहते हैं अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखना चाहिए। ये शहजी के अंदर से निकला, एक बार बताया जो पिंपल हुआ है इसका। थोड़ा था वो अंदर, उसने इतनी दर्द, मैं तुम्हें क्यों सारा वो मैं तेरा भाई हूँ यार, शहजी क्या हो गया? ठीक है जो तुम रो 14 साल बाद इसने ये जो काम किया फर्स्ट टाइम, किसी को कुछ बताया नहीं। अब तुम कहाँ से आए हो? तू की चाहना मेरे को चांचड़ा धंधा नवा फिर है, इसलिए गायब हुआ था, तेरा थोड़ा सा इजी होके आऊंगा, समझा कर बात को? इजी, हाँ ठीक है, इजी पीजी। समझा करना बात को। अच्छा दिखा तो सही क्या है, और धा तो सही ला जरा, मैं चक्कर आ रहा पागल हो, 4 टांके लगे हैं। वो सारा मैं वो क्या होता है लोकल एनेस्थीसिया दिया। हाँ ते तेनू एनेस्थीसिया लगना सी बेटा, होश से तू काबू आना नहीं सी। होश भाई मैं यूं भी नहीं कर सकता था, बहुत पेन। अभी ये ठीक, अभी ठीक हो जाएगा, पक्की बात है। अल्लाह करे तो इंशाल्लाह। कितनी देर तुम एडमिट रहना? 4 दिन के 5 दिन? चलो घर चले। उठ तो फिर फटाफट खाइए, अब चलो आ जाओ। कहाँ से मुझे वीकनेस हुई है अभी मेरी? अच्छा क्या हुआ तुझे? अभी मुझे वीकनेस, मेरे सारा ख्याल करो जरा, प्यार पे। उठ चल चल आगे लग तेरा वीकनेस तेरी। अच्छा जी, इसका छोटा सा कट लग के बस वो जो पिंपल था वो उन्होंने रिमूव करना था, अंदर से गंद वाला निकालना था, वो निकाल दिया, ठीक है। लेकिन हैदर नहीं आया, उधर ही आ जाएगा। गुस्सा तो नहीं किया हुआ? मैं इफ्तारी पे नहीं था आया। हाय, उनको अभी नहीं पता कि आप आए हुए हो। वो तो जाहिर बात है नहीं पता, लेकिन ये कि गुस्सा तो नहीं किया इफ्तारी वाला? नहीं गुस्सा क्या करना था, सारे परेशान थे, डोगर की तरह परेशान थे। बट साहब मंदिर यार जब से आप गायब हो उसके बाद से वो भी गायब नहीं। सारे तत्व मेरा यार है ना, मेरे नाल ये सावा लिखियां ने। चलाओ चलिए, आओ घर चले। अच्छा कोमल हाथ पकड़, हाथ पकड़, हाथ पकड़, हाथ पकड़। गिरना जाना भी वीकनेस बड़ी हुई है। अच्छा अच्छा हाथ पकड़, चल चल। ये अंदर क्यों जा रहा है? आजा, किधर जा रहा है? अंदर क्यों? अंदर वो जो इफ्तारी करते हैं ना साथ, इफ्तारी कर लेंगे, आजा हैदर इधर चलते हैं, उसको भी जाके भी मनाना है। सबको अकेले अकेले मनाना पड़ेगा। मुझे लगा था हॉस्पिटल में होगा, मैं यहीं में मना लूंगा उसको, बिना डोगर रहना हैदर। यार तुम पागल हो, अभी भी मैं आया हूँ, मेरा ऑपरेशन होगा, मुझे जो टांके आए मेरी बेगम ने वो जो बोलना फिर। बेटा तेरा छोटा सा कट लगा, तेरा बड़ा ऑपरेशन नहीं होया। बैठ जल्दी कर, ड्रामे ना कर। 4 टांके नहीं जाना, चल ठीक है, जा मैं जा रहा हूँ। नहीं जाना, बैठ जल्दी कर। एडा तू बेगम का ताबेदार रहना नहीं किसी पासे। ये तो ऐसे ड्रामे करेगा, बड़ा ऑपरेशन करवा गया। छोटी सी कट्टी सी लगी है, इतनी सी कट्टी लगी है। इतने जो टांके हैं, 4 टांके या 40 टांके, ये तो हमें जंजीरें मार के लग जाते हैं। इतने टांके तो जंजीरें मार के लग जाते हैं बेटा। बेटा चलो ठीक, पर उसमें जो है दर्द नहीं होता ना इसमें। अच्छा इसका अब क्या करना है? इसको संभालना, इसको पालना। अब नहीं, ये अपने बच्चों को दिखाएगा बड़ा होके कि बेटा ये देखो, ये आपके पापा को चोट लगी थी। ये बाहर अभी वो लैब पे जो है ना देना है, इसकी वो बायोप्सी होनी है। बायोप्सी मतलब इसकी वजह जो है ना वो करनी है। अच्छा अमीरा के चौंचले है ना, अमीरा के चौंचले बायोप्सी करनी है। मेरे अगर बंदा जो के बाहर थोड़ा सा ठीक है, अल्लाह पाक ने सही दे दिया, खत्म कर बात को। अब इसकी बायोप्सी करवानी है कि जी इसकी नस्ल क्या है, इसके दादे का नाम क्या था, ताकि फिर से नाना हो ना, इसीलिए ब्रो। वो तो हो ही जाना। इसके दादे का नाम क्या था? महापरपोता फोड़ा प्रो मैक्स। ये कहाँ से आया? इसकी कंट्री कौन सी है? चिन्ना स्वामी, मुद्दा स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। अय्यर। चलते हैं जी हैदर की तरफ। वो मुझे लगा था आया होगा, लेकिन नहीं आया। जाके जरा उससे भी सॉरी कर लेते हैं। उसका मुंह अलग बना होगा और उससे माजरत हमें जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी तरफ इफ्तारी थी और उसके बाबा ने जो है वो मेरे ख्याल शहर से बाहर, उसके दोस्त आए थे। हाँ। अंकल के शादी के दोस्त आए थे शहर से बाहर से, और उन्होंने मुझसे मिलना था और मैं यहाँ पर था। पत्तों की से आए थे उसमें। पत्तों की से और मैं था ही नहीं। चलते हैं जाके हैदर को बनाते हैं। या अल्लाह खैर। आयो जी, आए इधर तो कोई है ही नहीं है। अच्छा तो कोई है ही नहीं। नॉक करो उधर। अच्छा नॉक ना कर, मेरी बात सुन। एवं बिला वजह केला खाया होगा उसने। प्यार से बुलाई है। नॉक ना कर, आवाज दे दे। है किस तरह आवाज दी? दोबारा दे। मैं नहीं खाता था, इशारा केड़ा कीता थी। ये इशारा ठीक नहीं है। नहीं, इससे क्या होता, साउंड बहुत ज्यादा जब गूंजती है। ठीक होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा यार आया, मेरा दोस्त। क्या चेक कर, तेरे लिए मैं लेके आया, मरीज लेके आया, चेक कर। क्यों? तू नहीं ना आया, तो अस्पताल 15 मिनट का ऑपरेशन था, वो क्या करता अस्पताल आके? यार बंदे को एक मोरल सपोर्ट होती है कि भाई मेरे साथ जो है ना खड़े हैं।
चल जल्दी देख आया बात अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई, मेरा यार, कैसा है? ठीक है? गीले गीले बाल नहा क्या स्टाइल नहीं करवाई आज? स्टाइलिंग कौन दिख रहा थी? तो हॉस्पिटल जाना था, स्टाइल नहीं दिखानी हॉस्पिटल जाने के लिए क्या सेलिंग रखी? यार? उसका तो पता ही नहीं किया यार तूने, मेरा भी पता नहीं किया यार जी। आप बताओ, आप कहाँ गायब थे? मैं आइसोलेटेड हुआ था जरा, मैं क्या तुम लोगों को टेंशन देनी फायदा कोई नहीं, मैं को गलत स्टेप उठा लूंगा इसलिए थोड़ा सा मेंटल पीस की साइड पे हुआ था जरा। हाँ, तो अगर अकेले कोई गलत स्टेप उठा ले तो फिर? नहीं कोई भी नहीं था उधर, कुछ था ही नहीं, खाली तुम्हें पता ही है वो अपना हुजरे में बैठा हुआ था और मैंने कहाँ जाना। कौन सा लोग जरा? जिथे जाइदा जिथे मेहमान मुंह रहंदे ने सारे जी माशाल्लाह, समझे करना। ठीक है, तबीयत ठीक है, डोंट यू मिस, डोंट हैं? बताओ टेंशन क्यों ले रहे हो? किस चीज की टेंशन? टेंशन क्या है, बस तुझे पता है ऐसे छोड़ो बड़ा होते रहते मसले, मर्दों भी आते हैं बताते हो ना, मर्दा नहीं आंदियां ने मरता तो आंदियां ना, लेकिन है कि मैं थोड़ा सा फेड अप हो गया था, मैंने कहा यार सबको जो है ना वो टेंशन दे। क्या हो गया अब? 14,000 रुपए की बायोप्सी हो रही है भाई, कैंसिल कर दो, रहने दो उसको, जो है ना वो टोकरी में फेंक दो जाके। जेड़ा थोड़ा निकलिया ना उनकी बायोप्सी करवा रही है कि इसके दादे का नाम क्या था, ये आता कहाँ से है, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये दोबारा कैसे होगा, मैंने दोबारा करवाना है। चाइना तो आया बायोप्सी करवा रही, उन्हें मैसेज किया 14,000 का बायोप्सी हो गया था, कैंसिल कर दो। भाई अब कैसे हैं? ठीक है, बताओ आप ठीक हो? बड़ी टिकटॉक में वीडियो देखा, परेशान किया सबको, हमें तो लगा कि लोगों को भी किया हुआ आपने। समझा करना बात को जरा, मैं खुद परेशान था, मैंने किसी को क्या परेशान करना है, ज्यादा परेशान किसी को ना करूं, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया था, और मैंने क्या करना ब्रो। किसी ना किसी को साथ लेके जाना चाहिए था। ओ मैं तो गुजर में लेके गया, अल्लाह की कसम गुजर में लेके वही गया, कह रहा ना, मैं लेट नाइट कल आई उधर को लेके जाना, मैं से किसी एक को ले जाते, मुझे लेता डॉक्टर को शहरी मुंह से किसी एक को। चल कोई नहीं, खैर है, आ गया जल्दी आ गया। मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी है टिकटॉक पे यार, इतने मजे मजे के खाने तुमने इफ्तारी में बनाए थे, मेरी तुम्हें जरा याद नहीं आई यार, ये तो जाती की तुमने यार। ये आप अच्छे से जानते हो कि ज्यादा इतनी आई है आपको भी आई होनी, सारी बात है। और मैं देखी है ये तो रील, मैं दूसरे दिन के तीसरे दिन मोबाइल ऑन किया, मैं को खाने से बड़े मजेदार सन, बट सब नुकसान हो गया है। बाकी शादी से माजर फेरी मेरी तरफ से, और कोई बात नहीं, उनको मैं समझा रहा हूँ, समझ के। वो जो गेस्ट उनके आए हुए थे ना पत्तों की से, उनको दोबारा मिल लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुनो, डोगरा को पता है, सिर्फ डोगरा ही रह गया। जगीर से मेरी रात को बात हो गई थी, वो कहते हैं यार फैमिली इशू आजकल पीक पे जा रहे हैं, ईद सर पे आई हुई है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जरा बिजी हूँ। मेरी बात सुन, डोगर का कोई होता पता? डोगर साहब भी आपकी टेंशन में है, और उसके घर भी एक दो मसले चल रहे हैं, तो बस ऊपर लगा हुआ है। मुझे पहले पता लगा था कि वो सबसे लड़ रहा है, एनू गाला काट रहा सी, एनू गाला काट रहा सी, तानू पता ही नहीं है किथे गया हो, नंबर क्यों पाते, तुसी पागल हो, कुछ भी हो सकता है, ये तो वो पहले इनको डांटता रहा, फिर 2 दिन जब तक मैं नहीं आया वो भी गायब रहा, और लाइव भी नहीं आया तो गायब ही रहा टोटल। ठीक है, अब क्या मसले, क्या खैरियत है सब? वो घर के थोड़े एक दो कह रहा था, अम्मा की तबीयत थोड़ी अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे हमारी माँ जी को इंशाल्लाह। तो फिर अगर अम्मा की तबीयत खराब है फिर वो प्लाजे पे नहीं होगा, प्लाजे पे नहीं होगा, वो 3 दिन हो गए हैं, वो नहीं आया इधर। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। अभी अफ्तारी के बाद चलते हैं, फिर माँ जी का पता कर रहे थे जाके, हैं या सुबह चले जाएंगे। ठीक है, डोगर को हम डिस्टर्ब नहीं करते, उसकी अम्मा की तबीयत खराब है, कुछ उसकी अपनी भी तबीयत खराब है, ठीक है, और पता नहीं होगा रिएक्शन की होगा, आएगा जो बखरा गुस्सा करेगा मेरे से। मैं आइसोलेटेड हो गया, मैं तो भावे कुटन ला पवे आके, दूसरे कुटना ही बाकी जो उसकी हालत हुई है। बकवास ना कर, समझ लगी ना गैंडिया, बड़ा बनता है आपका ऐसा कोई बिना बताए? वो एकदम फिर तब तत्ता हो गया, तो इजी था, कोई बात नहीं, खैर अब नहीं करते यार। मेरी बात सुनो, आज भाईजान लॉन्च किया है ऑरा, आपका सबका परफ्यूम लेके आया हूँ, ठीक है, और लेडीज का भी किया है, लेडीज का किया है प्योर, ठीक है, बॉटल देखोगे ना रूज आ जाएगी, मेरे साथ चलो जरा, हमने रैंडम टेस्ट करना है, हमने ना ये देखो इसके जो काम आप चेक कर लो, ये फिर मार खाने वाले काम। कौन है? पहले इसने वो ग्रुप में जो है ना कॉल की, हेलो वेयर जंगीर, अच्छा अब ये फोन पैसे करता है वो, पहले मैसेज करता है, हेलो तुम्हें कुछ शर्म है यार, नाम की चीज है तुम्हारे अंदर, क्या नहीं है तुम्हारे अंदर? भाईजान मैंने आपको कहा था कि 2 बजे वहां पहुंच जाना, चल ठीक है फिर जा। मेरी बात सुन, मैं परफ्यूम लेके आया हूँ, जो लेडीज का परफ्यूम है, हमने किसी रैंडम लड़की को टेस्ट करवाना है, वो तू ही करवा सकता है और कोई नहीं करवा सकता, तुझे पता ही है। मतलब मैं करा सकता हूँ? मतलब तू बात कर लेगा ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तू जाके बात कर लेगा कि ये हमने आपको परफ्यूम टेस्ट करवाना है, और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ब्लॉग में हमने शूट करना है आपको। क्या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ऐसे चेक करा, चेक कर चलो ना फिर यूनिवर्सिटी चलो किसी। यूनिवर्सिटी वाला वो टाइम गुजर के जब यूनिवर्सिटी जाया करते थे हम, ठीक है, अब वो टाइम नहीं रहे, मेरे साथ चलो, रैंडम टेस्ट एक बंदे को और एक हमने फीमेल को टेस्ट करवाना है परफ्यूम का, उसके बाद फिर डोकरो कल मिलेंगे, हैं? आइयो सारी टाइम हो रहा है, आओ जी, और अपने अपने परफ्यूम भी ले लो आके, आ जाओ बिस्मिल्लाह। पहले हैदर को चेक करवाते हैं, शादी इधर आ तू भी, ये जो जेंट्स है ना ये करवा, शादी को चेक करवा, लेडीज ये करवाता हूँ, सब्र कर जाओ, ये लेडीज तू चेक कर, ये चेक कर की मतलब लेडीज में यार दोनों चेक करके बताना कैसे है, क्या तू चेक कर, खोल अपने फोड़े के ऊपर लगा दो हल्का सा। हाँ जी, ये आ गया जी डब्बा, चेक कर भाई, बोतल चेक कर, 100 ml है,
नाइस पैकेजिंग। 50 नहीं है, 100 है। ये आ गया और 100 जिंदाबाद। ये तो शेयर वाली थोड़ी सी। हाँ थोड़ी सी वो लग रही है, लेकिन ये है कि महंगी है ये बोली ना, मोटी बोतल लाई है इसकी। मैं कहा पैसा ला दिए कॉस्टिंग ऐसे करके। कैसे सही से बताई। पहले ये टेस्ट करते हैं। मजेदार है। थोड़ी देर बाद अच्छा 100 ml है, 100 ml है। बात आई है इसके फौरन से नहीं ना। वो 3-4 सेकंड के बाद ही आती। मेरी बात सुन, मजेदार। मेरी बात सुन। 100 ml है, प्राइस गेस कर। 100 ml है 4000 5000 हाँ तू बता। 450 3500। 3500 यार जियो 3500 से ऊपर भी आओ यार पर साहब क्या यार तू अमीर आदमी है, मेरे अगर गरीब सारे मेरी रजत फैमिली च है ना, ऐसी गरीब लोग हैं। तू लेडीज ट्राई कर, लेडीज ट्राई कर। जान आगे तो सबर कर इधर लगा। सही से दस रही, झूठ ना बोली। ये है भी गर्मियों ये भी अच्छा है। किसकी याद आती है सही से बताइए। उसी मुझे परफ्यूम की आ रही है। क्या? किसकी आ रही है? उसी की हाँ तेरी वाली। चलाओ यार टेस्ट करिए। हाँ मुसा ओके लैकेट, ये तुम सबके पड़े में एक एक पीस अपने निकाल लेना, ठीक है। आ जाओ आओ जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अभी हम पहुंच चुके हैं एक अदद मॉल, और एक मेंस और एक फीमेल्स वुमेन्स, ठीक है। हमने पकड़ लिया अपने हाथ में। अब देखते हैं जो कंफर्टेबल हो व्लॉग में आने के लिए, उसके पास चलते हैं, जाके उनसे टेस्ट लेते हैं। दो भाई हमारे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? ठीक है, तबीयत ठीक है भाई? मेरा नाम रजब है। आपका तो कौन नहीं जानता। जानते हैं, थैंक यू भाई। ऐसा है, व्लॉग से कोई इशू तो नहीं है, कर लें। ये आज की दिन में ना 2 परफ्यूम लॉन्च किए हैं। जो है मेल, उसका नाम है ऑरा, और जो फीमेल है वो प्योर है, ठीक है। तो मैं पब्लिक रिएक्शन लेने निकला हूँ। मैंने कहा ये पहले कभी किया नहीं, 10-12 आर्टिकल लॉन्च कर दिए आज तक। तो ये खुला हुआ है, ठीक है। आप इसको जरा ओपन करके, एक तो मतलब दोनों आप माशाल्लाह परफ्यूम लगाने वाले लग रहे हैं। लेके भी आए अंदर से। बस ठीक है, एक बार वांटेड बाय रजब वांटेड बाय रजब भाई यूज भी करते हैं भाई। ये आज लॉन्च किया है, ठीक है। आपने परफ्यूम देखनी है, ऑनेस्ट रिव्यू देना है, और प्राइस इसकी क्या होनी चाहिए ये बतानी है। 50 ml नहीं है, 100 ml है, ठीक है। 100 ml चेक करें, सही है नहीं बहुत भाई तो चेक करो। भाई को चेक करें। सही है, ओके। अच्छा ये 100 ml है, बॉटल देख लो, पैकेजिंग देख लो, और अब आइडिया को दो कितने का होना चाहिए यार। मैं आइडिया जस्ट आपके व्लॉग देते हैं, मुझे पता है आपने नहीं, एंड वो- में लेके चले जा रहे हैं। मैं लेकिन 50 ml नहीं है, 100 ml है। 100 ml यार। ये जो इसकी पैकेजिंग है और जो इसकी फ्रेगरेंस है ना, उसके हिसाब से 500 में दबा होना चाहिए। ठीक है, सही है, चलेगा। मार्केट में रेट चल रहा है ना 3500, 35 ठीक है। 100 ml हाँ ये आपका है, ठीक है। ओके थैंक यू मेरी जान, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा अब रह गई है एक लेडीज, वो काम औखा है, वो हैदर करेगा। मेरे बस भी नहीं है। लेडीज देखते हैं कोई अब। अच्छा जी, लड़की हमें जो है ना वो बाहर नहीं मिल रही थी, तो हैदर ने कहा यार मुझे आइडिया है कि फूड कोर्ट में लड़कियाँ होती हैं, तो मैं कहा चलो उन्होंने कहा फैमिलीज होती हैं, सामने एक मैडम आ रही है, इनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कंफर्टेबल हैं? ब्लॉग बन रहे हैं। अच्छा ऐसा है कि मेरा परफ्यूम का एक ब्रांड है, ठीक है। ये आज हमने एक नया आर्टिकल लॉन्च किया, इसका आपको हमने टेस्ट करवाना है, रैंडम टेस्ट करवाना है। आप ओपन करके इसको टेस्ट करें, और अगर अच्छी लगे तो आपने अच्छी कहनी है, और अगर बुरी लगे तो बुरी कहनी है। जब आप इसको चेक कर लें तो फिर आपने इसका एक प्राइस रिव्यू देना कि ये मेरे ख्याल से इतने का होना चाहिए। ये ओपन ही है, आप चेक कर लें। ऑनेस्ट बहुत अच्छी है फ्रेग्रेंस, सही है। जी, अच्छा बहुत- 100 ml है, 50 ml नहीं है। आपने थोड़ा सा गाइड करना है कि प्राइस ब्रैकेट की क्या होनी चाहिए, कहाँ तक सेम होना चाहिए। इसकी प्राइस 8000 तक होनी चाहिए। अगर 3500 में हो तो सही है। बहुत अच्छी है फिर। बचत हो गई है, इज्जत रह गई। ये लेंगे, आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का शुक्रिया। Thank you so much. ओके जी, लेडीज भी हो गया, जेंट्स भी हो गया, चलो चलिए। हाय 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 हाय, चेक करो मेरा शेर खड़ा है, क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय जी, सारा काम तूने खराब करवाया। क्यों? ऊपर हम गए लड़कियों के पास, वो कह रहे जी हमने आपको जो है वो रिव्यू देना ही नहीं है, शैली हॉट आएगा तो फिर हम देंगे रिव्यू। ना हैदर को दिया ना मुझे दिया, कहती थी शैली हॉट आएगा तो फिर देना मैं review। इस टाइम हॉट नहीं, मैं इस टाइम फुल कोल्ड हुआ हूँ। तो कैमरा नो तो थोड़ा पीछे करो
कहती अल्लाह के पूछ रहे इससे, कहती हमें तो कोमल से जेलसी होती है, इतना प्यारा लड़का कोमल के हिस्से में कैसे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भाई बखत था, वाकई उसका बखत ही था, अल्लाह पाक उसे अच्छा मुझे बताओ नाम चेंज करके गल कि सही रहा फिर अंदर वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने 7,000 8,000 की प्राइस ब्रैकेट बताई है, मैंने कहा जी 3500। आपने बहुत कम जो है वो रखा। खैर हर जगह तो कमाना ही होता, कोई गल नहीं, इदी होंदी कोई इदी। ओए ना ना जिंदाबाद। ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काम शाम सारे जो है वो डन हो गए। जो मैंने सोचा हुआ था वो कर लिया, और आई होप कि आप लोगों को जो मैंने बात समझाई है वो समझ आ गई होगी। जिस दिन आप लोगों को लगे ना कि हाँ भाई अब हमें इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, अब हमें जो है वो मिर्च मसाला चाहिए या फिर हमें फैमिली की गॉसिप चाहिए, मुझे बता देना, उस दिन मैं चैनल वैसे ही बंद कर दूंगा। मैं वैसे फुल हो गया हूँ, अब मैं अपने आप को रगड़ ही रहा हूँ। अगर साथ दे दोगे तो साल डेढ़ और व्लॉगिंग कर लूंगा, नहीं साथ दोगे तो जो साल डेढ़ करनी है वो भी नहीं करूंगा, पहले ही छोड़ दूंगा। ठीक है, रहेगा मेरा यार डोगर, मुझे उसकी याद तो आ रही है, लेकिन आंटी की तबीयत खराब है तो वो लाजमी बिजी होगा, अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वालिद साहब तो पहले ही उसके जो है वो वफात पा चुके होंगे। ठीक है, टुमारो इंशाल्लाह वी विल मीट माय फ्रेंड डोगर, फ्री हो जाएगा तब तक वो भी, और अपना परफ्यूम जाके ऑर्डर कर लो। ये सारी मुशक्कत आपके लिए की है ताकि आपको ये ना लगे कि हर बार मैं हैदर डोगर मूसा जंगीर ही तारीफ करते हैं। इस बार हमने रैंडम पब्लिक से भी पूछ लिया, 7-8 हज़ार उन्होंने कहा है कि इतने का होना चाहिए, क्योंकि बॉटल की क्वालिटी वाकई इस बार बहुत मजे की है, और परफ्यूम आपको पता अच्छा होता ही होता है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम चीज के ऊपर जो है ना वो नहीं करते, क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज। फंसिया नहीं मुंडा है, दस्ती बोलिए, क्या बात, सिंगल वर्ड था ना। शैदी फोड़ा जी, शैदी तेरा नाम आज के बाद शैदी फोड़ा, सही है, सही है, अच्छा नाम है ना, शैदी फोड़ा। व्लॉग को फिलहाल करते हैं यहाँ पर एंड, टाइम हो रहा है अफ्तारी का, सिर्फ रह गए हैं 15-20 मिनट हमारी इफ्तारी में। मूसा की सारी ऑलमोस्ट हो गई है, शायद इधर जाएंगे इफ्तारी वहां से करेंगे, और शहरी का कोई बंदोबस्त करो यार, कुछ शहरी का बंदोबस्त करो है, तेरा बंदोबस्त ही आज। अच्छा पक्की बात है तेरी तरफ से, हाँ मेरी तरफ आए जिंदाबाद। और टाइम सो जाना, सुबह पेशी भी मैं सुबह यूनिवर्सिटी भी है बजन 6 जा ही नहीं सकता भाई, स्वेटिंग होती है मुझे, सॉरी आप लोग जाओ। उधर रश होता है, इसके टांके ना खुल जाए। सही बात है, स्वेटिंग पक्की बात है, नहीं जाना फिर तुम्हें, मैं बाहर गाड़ी में, बाहर गाड़ी ड्राइव कर लेना। ठीक है जी। सुबह 6 तारीख है और सुबह हमारी जो है वो लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर हेयरिंग भी है। अल्लाह करे को सुबह हमारी जान छूट जाए, कोई जज साहब को मेरे ऊपर तरस आ जाए तो फैसला सुना दें इंशाल्लाह। ठीक है, व्लॉग को फिलहाल करते हैं यहाँ पर एंड। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा हुआ है, जाके अपना फेवरेट परफ्यूम ऑर्डर कर लो, गोल्डन कार्ड स्टिल अवेलेबल। ईद के फौरन बाद मीटअप, व्लॉग, शाउट आउट, खाने, हर चीज। हाँ वो गोल्डन कार्ड का मीटअप है ब्रो, फैमिली मीटअप परफ्यूम वाला ब्रो। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, लव यू, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।